नमस्कार, जय माँ शारदा। अकाया वैदिक एस्ट्रो में एक बार फिर से आपका स्वागत है। मैं हूँ पंडित श्याम भारद्वाज और मैं उपस्थित हुआ हूँ 7 नवंबर 2024 को। दैत्य गुरु शुक्राचार्य अपना राशि परिवर्तन करने जा रहे हैं। पिछले 27 दिनों से दैत्य गुरु शुक्राचार्य सेनापति मंगल की राशि वृश्चिक में भ्रमण कर रहे थे और वहाँ से राशि परिवर्तन करके वो पहुँच जाएंगे देवगुरु बृहस्पति की राशि धनु में। अगर इस योग को आप देखें तो ये योग बहुत ही विशेष बना हुआ है, क्योंकि गुरुदेव देवगुरु बृहस्पति और दैत्य गुरु शुक्राचार्य ने राशि परिवर्तन किया हुआ है। देवगुरु बृहस्पति लंबे समय से वृषभ राशि में गोचर कर रहे हैं और अब दैत्य गुरु शुक्राचार्य गुरुदेव की राशि में प्रवेश कर रहे हैं। तो एक तरह से ग्रह काल के दोनों गुरु अपने अपने एक दूसरे के विपरीत घरों में जाकर के बैठ रहे हैं। शुक्राचार्य देवगुरु की राशि में और देवगुरु दैत्य गुरु शुक्राचार्य की राशि में। इसे ज्योतिष में बड़ा ही शुभ योग कहा जाता है, बहुत ही पॉजिटिव, बहुत ही सकारात्मक योग कहा जाता है। 12 राशियों पर इसका क्या प्रभाव होने वाला है, आइए इस संबंध में चर्चा करते हैं। सबसे पहले अगर बात करें मेष राशि की, तो मेष राशि वालों के लिए शुक्रदेव का ये जो गोचर है ये भाग्य भाव पर होने वाला है, जो कि अत्यंत श्रेष्ठ है, बहुत ही अच्छा है। बहुत सारे आपके जो रुके हुए कार्य हैं उनके बनने की संभावना यहाँ पर मेष राशि वालों के लिए दिखाई दे रही है। धन लाभ की भी प्रबल संभावना बनती हुई दिखाई दे रही है। इस दौरान वो लोग जो विदेश यात्रा करना चाहते हैं या विदेश में कार्य संबंधित योजनाएं बना रहे हैं और वहां जाना चाहते हैं और किसी कारण से उनके कार्य रुके हुए हैं, तो उनके बाहर जाने की, विदेश यात्रा करने की संभावना पूर्ण रूप से यहाँ पर बनती हुई दिखाई दे रही है। दूसरा, दाम्पत्य सुख में वृद्धि का संकेत यहाँ पर दैत्य गुरु दे रहे हैं। कहीं ना कहीं दाम्पत्य जीवन में जो थोड़ा बहुत खटराक चल रहा था उसके ठीक होने की संभावना यहाँ पर बनी हुई है। संचित धन में वृद्धि के भी योग हैं। इस समय आपकी वाणी बहुत अच्छी रहेगी। वाणी के द्वारा आप बहुत सारे कार्यों को जो है अपने पक्ष में कर लेंगे, अपने कार्यों को बना लेंगे। विद्यार्थियों के लिए अच्छा समय है। विद्यार्थी पढ़ाई आदि के लिए अगर किसी दूसरे शहर या दूसरी जगह जाकर कोई अध्ययन करना चाहते हैं, किसी नए इंस्टीट्यूशन में एडमिशन लेना चाहते हैं, तो उसके बनने की भी संभावना यहाँ पर बहुत अच्छी बनी हुई है। कुल मिलाकर मेष राशि वालों के लिए ये जो शुक्रदेव का गोचर है ये बहुत सारे लाभ लेकर के आ रहा है। विवाह आदि से संबंधित जिन लोगों के कार्य रुके हुए हैं उनके भी पूर्ण होने की संभावना बनती हुई दिखाई दे रही है। बात करें अगर कालचक्र की दूसरी राशि वृषभ राशि के बारे में, तो देखिए वृषभ राशि के लिए अष्टम भाव में दैत्य गुरु शुक्राचार्य का यह गोचर होने जा रहा है। शुक्रदेव आपकी राशि के भी स्वामी हैं वृषभ राशि वालों के, और देवगुरु बृहस्पति आपकी राशि पर ही भ्रमण कर रहे हैं। देखिए अष्टम भाव पर शुक्रदेव का बहुत अच्छा प्रभाव तो मैं नहीं कहूँगा, लेकिन कहीं ना कहीं ये एक विपरीत राजयोग का निर्माण कर रहा है। सबसे पहले तो वो लोग जो कला के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, जो आर्टिस्ट हैं, मीडिया के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, उन्हें लाभ होने की प्रबल संभावना दिख रही है। कहीं ना कहीं आपकी वाणी का प्रभाव बहुत बढ़ने वाला है। अगर आप किसी ऐसे कार्य में हैं जहां वाणी का उपयोग अधिक से अधिक होता है, तो वाणी से संबंधित आप अपना कार्य अवश्य ही इस दौरान बना लेंगे। शत्रु इस दौरान आपके शांत रहेंगे। कर्ज मुक्ति की भी संभावना है। कहीं ना कहीं विपरीत राजयोग के प्रभाव से आपके धन में, संचित धन में वृद्धि की भी संभावना यहाँ पर बनती हुई दिखाई दे रही है। लेकिन सावधान आपको कहाँ रहना है, तो वो लोग जो शुगर पेशेंट हैं उन्हें यहाँ विशेष सावधान रहने की ज़रूरत है, उनकी समस्या बढ़ सकती है। दूसरा, कमर के नीचे हिस्से से संबंधित कोई बीमारी, कोई तकलीफ़ आपको हो सकती है, तो थोड़ा सा इस मामले में सावधान रहें, स्वास्थ्य का बहुत विशेष ध्यान रखें। वृषभ राशि वालों के लिए ये समय बहुत अच्छा तो नहीं, लेकिन मिला जुला अवश्य है। कुछ मामलों में बेहतर है, लेकिन कुछ मामलों में थोड़ा सा आपको सावधान रहने की आवश्यकता है। बात करते हैं कालचक्र की तीसरी राशि मिथुन राशि के विषय में। अब देखिए सप्तम भाव में ही शुक्र का गोचर होने जा रहा है, तो एक बात तो ये निश्चित है कि दाम्पत्य सुख में आपके वृद्धि होने वाली है। अविवाहित लोगों के विवाह की तारीख तय होना या विवाह संपन्न होने की संभावना भी इस दौरान होती हुई दिखाई दे रही है। अगर आप किसी प्रेम संबंध में हैं तो प्रेम संबंध को भी विवाह में तब्दील इस समय कर सकते हैं।
पार्टनरशिप में अगर आपका कारोबार है तो कारोबार में निश्चित रूप से इस दौरान वृद्धि होगी। विद्यार्थियों के लिए समय तो अच्छा है, लेकिन उनका मन जो है वो थोड़ा सा भटकता रहेगा, प्रेम संबंधों आदि की तरफ भटक सकता है। उस मामले में आपको थोड़ा सा सावधान रहना है। दैत्य गुरु शुक्राचार्य क्योंकि सप्तम भाव के कारक होते हैं, तो विद्यार्थियों के लिए समय उस अनुसार अच्छा है कि वो थोड़ा सा अगर अपना कंसंट्रेशन बढ़ा पाएँ तो उनको बड़ी सफलता इस दौरान यहाँ पर मिलती हुई दिखाई दे रही है। बात करते हैं काल चक्र की चौथी राशि कर्क राशि के विषय में। अब कर्क राशि वालों को यहाँ पर थोड़ा सा सावधान रहने की ज़रूरत है, क्योंकि छठे भाव में शुक्रदेव का यह गोचर, क्योंकि एक तो बहुत ज़्यादा कारक नहीं होते कर्क राशि वालों के लिए शुक्रदेव। अब ये गोचर जो होगा ये छठे भाव में होगा, तो सबसे पहले तो आपके स्वास्थ्य को इफ़ेक्ट करने वाला है। शुगर के पेशेंट हैं या स्किन संबंधित, त्वचा संबंधित समस्या या पेट से संबंधित कोई समस्या आपको हो सकती है। इस मामले में आपको विशेष सावधान रहना है। इस समय धन का लेन देन बड़ी सावधानी से करना है, क्योंकि इस समय दिया गया धन शायद वापस आपको प्राप्त ना हो पाए, तो कोशिश करिए इस समय पे उधार देने से बचिए, क्योंकि इस समय उधार दिया गया धन शायद वापस बहुत जल्दी प्राप्त ना हो पाए आपको। साथ ही साथ इस समय पे ज़मीन संबंधित कोई बड़ा सौदा, कोई बड़ी डील जो है आपको नहीं करना है, या करना है तो बहुत सावधानी के साथ करना है। माता के स्वास्थ्य में इस समय पे गिरावट होती हुई थोड़ी दिखाई दे रही है, उनका स्वास्थ्य का विशेष यहाँ पर ध्यान रखिएगा। हाँ, यात्रा इस दौरान आपके लिए बहुत खुशनुमा हो सकती है। हालांकि इसमें थोड़ा खर्च आपका बढ़ चढ़ सकता है, लेकिन यात्रा पर आप जरूर जा सकते हैं, धार्मिक यात्रा पर भी जा सकते हैं। बात करते हैं काल चक्र की पांचवी राशि सिंह राशि के विषय में। अब सिंह राशि के लिए अगर बात करें तो बहुत हद तक ये समय अच्छा है, क्योंकि पंचम भाव में शुक्र का गोचर होगा, तो सीधी सी बात है संतान के साथ में आपके संबंध मजबूत होंगे। संतान के किए हुए किसी कार्य से आपको संतुष्टि का भी अनुभव होगा। निसंतान दंपत्ति को इस समय पे कंसीव होने की संभावना बहुत कुछ बनी हुई रहेगी। विद्यार्थियों का कंसंट्रेशन बढ़ेगा। अगर इस दौरान कोई कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम है तो उसमें आप बड़ी सफलता प्राप्त करते हुए दिखाई दे रहे हैं। कार्य क्षेत्र में भी कहीं ना कहीं आपकी बुद्धिमत्ता की, आपके चातुर्य की प्रशंसा ज़रूर होगी। तो कुल मिलाकर सिंह राशि वालों के लिए एक अच्छा समय इसको कहा जा सकता है। बात करते हैं काल चक्र की छठी राशि कन्या राशि के विषय में। अगर कन्या राशि के लिए बात करें तो शुक्र का यह गोचर अपने कारक स्थान से हो रहा है, जो कि चौथा भाव है। तो सबसे पहले उन लोगों के लिए खुशखबरी है जो खुद का घर बनाना चाहते हैं, खुद का घर लेना चाहते हैं, कई समय से प्रयासरत हैं या किसी कारणवश ऐसा कर नहीं पा रहे हैं, तो आपका स्वयं के घर का सपना इस समय पे पूरा हो सकता है। प्रॉपर्टी संबंधित कोई बड़ा लाभ यहाँ पर मिलता हुआ आपको दिखाई दे रहा है। माता के साथ संबंधों में मजबूती आएगी, घर में उल्लास का वातावरण रह सकता है। नए वाहन आदि की प्राप्ति की भी संभावना यहाँ पर कन्या राशि वालों को दिखाई दे रही है। बात करते हैं काल चक्र की सातवीं राशि तुला राशि के विषय में। देखिए, तुला राशि के स्वामी शुक्रदेव ही बनते हैं। अब आपकी राशि के स्वामी होकर के आपके पराक्रम भाव में रहेंगे तो निश्चित रूप से आपके ऑरा में वृद्धि करेंगे, आपके आकर्षण में वृद्धि करेंगे। कहीं ना कहीं आपका आत्मविश्वास बढ़ेगा। स्मार्ट वर्क इस दौरान आप करेंगे, मतलब बहुत ज़्यादा, जिसको कहते हैं ना, अत्यधिक मेहनत नहीं आपको करनी पड़ेगी। स्मार्ट वर्क के ज़रिए आप अपना काम बना लेंगे और इसमें आपको सफलता भी मिलती हुई दिखाई दे रही है। कहीं ना कहीं तुला राशि वालों को स्वास्थ्य का ज़रूर ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि इस समय आप हाइपर एक्टिव हो सकते हैं, जिससे आपका स्वास्थ्य थोड़ा प्रभावित होता हुआ यहाँ पर दिखाई दे रहा है। इस मामले में सावधान रहें। बाकी तुला राशि वालों के लिए समय अच्छा दिखाई दे रहा है। बात करें अगर काल चक्र की आठवीं राशि वृश्चिक राशि के विषय में, तो वृश्चिक राशि वालों को अपने चरित्र पर बहुत ज़्यादा संयम इस दौरान रखना पड़ेगा, क्योंकि कहीं ना कहीं आपको चारित्रिक दोष इस दौरान जरूर उत्पन्न होंगे। इस समय आपकी बोली बड़ी प्रभावी रहेगी, आप जिससे भी बात करेंगे उसको प्रभावित कर लेंगे, लेकिन आपके संचित धन में कहीं ना कहीं कमी या व्यर्थ का खर्च भी आपका बढ़ सकता है। विपरीत लिंगियों से थोड़ा सावधान रहिएगा, क्योंकि कहीं ना कहीं कोई कलंक, कोई दाग, कोई बदनामी भी आपके हिस्से में आ सकती है अगर आपने अपने आप पर संयम नहीं रखा तो। इस चीज़ में थोड़ा सा सावधान रहिएगा। बाकी वृश्चिक राशि वालों के लिए कहीं ना कहीं इंपोर्ट एक्सपोर्ट के जो कारोबारी हैं उनके लिए लाभ मिलता हुआ यहाँ पर दिखाई दे रहा है। विदेश यात्रा आप करना चाहते हैं तो उसकी स्थितियाँ आपके पक्ष में बनती हुई दिखाई दे रही है। बात करते हैं काल चक्र की नवी राशि धनु राशि के विषय में। अब देखिए, धनु राशि पर से ही ये गोचर है, और जैसा कि मैंने वीडियो की शुरुआत में बताया कि गुरु और शुक्र अपना राशि परिवर्तन कर रहे हैं आपस में, तो कहीं ना कहीं आपके लिए अच्छा संकेत ही है।
आपके ऑरा में वृद्धि होगी, आत्मविश्वास में वृद्धि होगी, कहीं ना कहीं आपके आकर्षण में वृद्धि होती हुई यहाँ पर दिखाई दे रही है। आपकी बातों को महत्व मिलेगा, आपके ज्ञान की चर्चा होगी, जिस किसी को भी आप एडवाइस करेंगे उनके लिए लाभ की स्थितियाँ यहाँ पर बनती हुई दिखाई दे रही है। धन लाभ आपको निश्चित रूप से होने वाला है। प्रेम संबंधों में प्रगाढ़ता आने वाली है। जीवन साथी के साथ आपके संबंध और मजबूत होने वाले हैं। कुल मिलाकर अगर मैं कहूँ तो धनु राशि वालों के लिए लगभग हर एक मामले में पॉजिटिव स्थिति बनती हुई दिखाई दे रही है। बात करते हैं काल चक्र की 10वीं राशि मकर राशि के विषय में। अब देखिए, मकर राशि के लिए शुक्रदेव प्रबल कारक ग्रह कहे जाते हैं और 12वें भाव में गोचर कर रहे हैं। शुक्रदेव एकमात्र ऐसे ग्रह हैं जो कि 12वें भाव में अपना श्रेष्ठतम फल देते हैं। तो यहाँ पर कहीं ना कहीं मकर राशि वालों के लिए लाभ का संकेत बनता हुआ दिखाई दे रहा है। सबसे पहली चीज़ तो आपके आध्यात्मिकता में वृद्धि होगी। किसी आध्यात्मिक आयोजन का आप हिस्सा भी हो सकते हैं। आपकी प्रसिद्धि में वृद्धि यहाँ पर हो सकती है। कहीं ना कहीं कार्य क्षेत्र के अंदर आपका सम्मान बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है और साथ ही साथ कोई धार्मिक यात्रा की भी संभावना इस समय पे बनती हुई दिखाई दे रही है, जो कि बहुत ही खुशनुमा। हालांकि थोड़ा खर्च बड़ा चढ़ा रह सकता है इस दौरान, लेकिन यात्रा आपकी बहुत ही सुखद यहाँ पर होती हुई दिखाई दे रही है। संतान के साथ में भी आपके संबंध मजबूत होते हुए दिखाई दे रहे हैं। विद्यार्थियों के लिए भी अच्छा समय है। बात करते हैं कुंभ राशि की। कुंभ राशि के लिए लाभ स्थान पर शुक्रदेव का यह गोचर धन लाभ के लिए अत्यंत ही श्रेष्ठ दिखाई दे रहा है। कुंभ राशि वालों को निश्चित रूप से इस समय धन लाभ होने वाला है, कुछ भाग्यवश भी और कुछ आपकी मेहनत से भी। दोनों ही स्थितियों में आपके लिए बहुत ही पॉजिटिव स्थिति बनी हुई है। माता के स्वास्थ्य में सुधार की संभावना है। नए वाहन या नए प्रॉपर्टी की प्राप्ति की भी संभावना यहाँ पर दिखाई दे रही है। 7.5 के इस कठिन काल में शुक्रदेव कहीं ना कहीं आपको एक राहत देने के लिए आपके लाभ भाव में प्रवेश कर रहे हैं। कई समय से आपका धन लाभ संबंधित कोई कार्य अटका हुआ था, उसके बनने की प्रबल संभावना है। बात करते हैं काल चक्र की अंतिम राशि मीन राशि के विषय में। अब देखिए, मीन राशि के लिए शुक्रदेव का ये जो गोचर है वो दशम भाव में होने जा रहा है। दशम भाव में शुक्रदेव बहुत ज़्यादा कारक नहीं होते, यहाँ पर लगभग अकारक माने जाते हैं। तो यहाँ पर बैठे हुए शुक्रदेव कुछ लाभ आपको देंगे और अवश्य ही देंगे। एक तो सुख में वृद्धि करेंगे, आप अपने अंतर मन में बहुत ही आनंदित अपने आप को अनुभव करेंगे। आध्यात्मिक चेतना की आपके में वृद्धि होगी। लेकिन कार्य क्षेत्र में थोड़ी सी आप उदासीनता अनुभव कर सकते हैं, जैसे कि कार्य में मन नहीं लगना, या इस तरीके का अनुभव कर सकते हैं कि आप कार्य तो कर रहे हैं लेकिन उस ऊर्जा के साथ नहीं कर पा रहे हैं, उस एनर्जी के साथ नहीं कर पा रहे हैं। थोड़ी सी सुस्ती इस दौरान हावी रह सकती है। हालांकि सार्वजनिक जीवन में आपकी इमेज बहुत अच्छी बनती हुई यहाँ पर दिखाई दे रही है। तो ये था 12 राशियों पर दैत्य गुरु शुक्राचार्य के गोचर का प्रभाव। फिर हाजिर होता हूँ एक नए विषय के साथ में। तब तक के लिए नमस्कार। जय मां शारदा।